मरकज़ी सीरत कमेटी की तरफ से असगर चुलबुल के घर पर मीटिंग रखी गई थी। मौजूदा हालात को नजर में रखते हुए आने वाले मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर अहम फैसले लिए गए। उलमाए इकराम और शहर के जिम्मेदारों ने मिलादुन नबी के जुलूस को लेकर अपनी अपनी राय रखी। सभी के फैसलों को देखते हुए मरकज़ी सीरत कमेटी ने दरगाह ख्वाजा बंदे नवाज रहमतुल्लाह अलैह सज्जादा नशीन जनाब डॉक्टर खुसरो हुसैनी साहब को जलसे की सरपरस्ती की दावत देने का फैसला लिया। एक मर्तबा आप लोग संजीदगी से गौर करें और एक मर्तबा फिर मोहतरमा कनीस फातिमा साहिबा यमेले शुमाल एक मर्तबा सबको मीटिंग में फिर बुलाएं, फिर अमन व ज़ब्त के साथ किस तरीके से जुलूस को हफ्त गुंबद तक पहुंचाया जाए, इस ताल्लुक से एक मीटिंग फिर एक मर्तबा ने गलती हो गई है। ठीक है, वो गलती माफ़ इसलिए कि ये शोहरत की वगैरह नहीं है, ये आकाए नामदार की बात है, सरकार अरबी की बात है, रसूल आज़म की बात है, मोहसिन इंसानियत की बात है। तो सारे लोग तैयार हैं, वो सियासत को बालाए ताक रखेंगे। नबी की मोहब्बत में हर मुसलमान, हर पार्टी वाला शरीक होकर इस जुलूस व जलसे को कामयाब बनाएगा। फिर एक मरतबा मैं यमेल साहिबा से मुल्तमिस हूँ कि वो तमाम सियासी कायदीन, मजहबी रहनुमा, मशाइखीन, उलमा को बुलाएं, एक मीटिंग ले, उसके बाद जुलूस व जलसे का जो चाहे ऐलान करें। लॉकडाउन 2 साल लॉकडाउन रहे और पिछले साल किस तरीके से हमको इजाज़त नहीं दी जा रही थी। हमने मुस्लिम चौक पर बैरिकेड्स को तोड़ करके वहाँ पर तकरीबन हज़ारों का मजमुआ था, जिसमें सज्जद अली साहब इनामदार थे, हम थे और अलमदार जैदी थे, शेख अज़ीम थे और नज़ीर और कई लोग हज़रात यहाँ पर जो मौजूद हैं वो सब भी वहाँ मौजूद थे। और उसके बाद हमने बैरिकेड्स को हटा करके चौक पर जो है ना वहाँ पर जश्न मनाया और उसके बाद मुख्तसर सा वहाँ पर तकारीर हुए। उसके बाद लोग और नौजवानों का जौक दर जौक वहाँ पर आना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर हमारी जो ताकत थी हमने वहाँ पर उसको दिखला करके मनवाया। तो अब हालात क्या हैं आप सभी बखूब जानते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब को मिलकर के इत्तेफाक व इत्तेहाद के साथ यहाँ पर एक राय क़ायम करके जुलूस को पुरअमन तरीक़े से किस तरीके से मनाया जा सकता है। ये जो एजेंडे मैंने पढ़ कर सुनाए हैं, अपनी राय अगर पेश करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ैसला लेने में आसानी होगी। उसे मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात का तकाज़ा करता है कि हम अपने आपसी इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखें। कम अज़ कम ये मसअला मुश्तरका हम तमाम के दरमियान है, इस पर इत्तेफाक करें और इस पर अपनी एक राय को रखें। इसके अलावा आप तमाम हज़रात बेहतर शहर गुलबर्गा के मुल्क के हालात को जानते हैं और मज़ीद मैं आपसे ख्वाहिश करूँगा कि बेहतर से बेहतर आप एक मशवरा दें ताकि एक लाहे अमल यहाँ पर तैयार हो। गुफ्तगू करने से बात नहीं चलेगी, प्रैक्टिकल कुछ निकल के अगर इस चीज़ से मीटिंग से आए तो यकीनन आज का हमारा बैठना, वक्त देना हर एक अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक मकबूल कहलाएगा। क्या है मोमिनो, तुम उस बात का हुक्म क्यों देते हो जिसका तुम खुद अमल नहीं करते, जिस पे तुम खुद अमल नहीं करते। तो आप देख ले, जो कौम मुस्लिम है, जो आज हमारा मामला है, सबसे पहले हम अमल के मैदान में सबसे पीछे हैं और बोलने के मामले में, सोशल मीडिया पे आगे आने के मामले में, हीरोगिरी करने में हम सबसे आगे हैं, हम सबसे आगे है। ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपको जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकालना है, पुरअमन तरीक़े से अगर आपको मनाना है, तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। इत्तेहाद ज़िंदगी, इख्तिलाफ मौत है। अगर आप इख्तिलाफ़ करते जाएंगे तो आप मारे जाएंगे और मारे भी जा रहे हैं। लेकिन जुलूस मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, हुजूर के नाम पर हमें एक होना ज़रूरी है। देखिए, पूरी दुनिया में सिर्फ दो चीज़ों पर मुसलमान एक हो सकते हैं, एक है किताबुल्लाह, दूसरे है रसूलुल्लाह। ये 2 चीज़ों पर इत्तिहाद हो सकता है। तो ये रसूलुल्लाह की बात है। हम सबसे गुजारिश करते हैं कि, और बाद में ये देखा कि इससे पहले भी मीटिंग हुई और आज भी मीटिंग हुई और आगे भी होगी शायद मीटिंग। ये मीटिंगों का सिलसिला जारी है, लेकिन इससे पहले कभी इतनी मीटिंग नहीं होते थे। क्या बात है, इतनी मीटिंग आप देखिए, इतनी मीटिंग कभी नहीं होते थे। बस 1-2 मीटिंग, गालिबन 1-2 मीटिंग होते थे, जिससे जो है पूरा इंशाअल्लाह जुलूस पुरअमन तरीक़े से मनाया जाता था। लेकिन आज हम जो है
इधर उधर इतने मीटिंग करें। मैं तो कहता हूँ कि आप 50 मीटिंग करो, आप 50 मीटिंग करो, इससे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन सब मीटिंग होने के बाद सबसे अहम काम यह है कि हम सब एक हो जाए, हम सब एक हो जाए। एक मर्द मुजाहिद की ज़रूरत है जो इस जुलूस को किराना बाज़ार से लेकर गणेश मंदिर से नेशनल पहुंचाए। मेरी नज़र में एक मुजाहिद चाहिए, एक ऐसा चाहिए तालीम याफ्ता, और एक मुजाहिद चाहिए। रही बात एमएलए की सियासत की, हमारे अजीज़ुल्लाह सरमद साहब बोले कि 1-2-3 आदमी 3-4 लाख में खरीदते, वो हमारा काम नहीं है, वो सहाफ़त में होता है पैसे देकर छपवाने का। हम अपने जान लगा के एमएलए बनाना चाहते हैं। मैं जब तक ज़िंदा था ज़िंदा रहूँगा, जब तक मैं बीमार नहीं हुआ था मोहतरमा के लिए तमाम खिदमत अंजाम दिए। अजीज़ुल्लाह सरमद साहब भी तशरीफ़ लाए। इन तमाम लोगों का मैं मरकज़ी सीरत कमेटी की जानिब से इस्तकबाल करता हूँ आप लोगों को, और एक इल्तिजा करता हूँ कि अपने मुफीद मशवरों से इस मरकज़ी सीरत कमेटी के इजलास को कामयाब बनाएँ। कमरुल इस्लाम साहब के इंतकाल के बाद मैं समझता हूँ कि बार बार मीटिंग हो रही है, ये जुलूस कैसा निकले, कैसा किधर इंतशार होगा, ये होगा, वो इख्तिलाफ है लोगों में देखा जा रहा है। तो अगर ऐसा ही रहा तो मेरी एक तजवीज़ ये है, अजीज़ुल्लाह सरमद साहब, असगर चुलबुल साहब, ये ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मामला है, ये तमाम तर जो मामलात हैं उलमा के हवाले कर दें। हुजूर की सीरत उलमा इकराम से बढ़कर कौन बताएगा, ठीक है। जिस मकसद को हम बताना चाह रहे हैं उस तरीके से जुलूस भी निकलता नहीं है। डीजे बज रहे हैं, गलत गलत नारे लग रहे हैं। तो मेरी एक तजवीज़ ये है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये अगर ये ख़त्म नहीं उठाए उलमा इकराम के हवाले कर दीजिए, नहीं तो हम खुद जो है ना उलमा को आगे लाएंगे इंशाल्लाह। कमरुल इस्लाम के विसाल के बाद, उनके इंतकाल के बाद सिर्फ एक ही जुलूस निकला, और जो जुलूस निकला वो जुलूस में जो है ना किसी और को हमने कायद बना के पेश किया। जिसको हमने कायद बनाया वो खुद अपने आप को महसूस कर रहा है कि मैं कायद हूँ ही नहीं और मुझे कायद बनाया गया है। इस तरीके की जो है ना बातें जब आ रही थी और हमने देखा हाल ही में जो है ना एक मशवरती इजलास हुआ जो कमरुल इस्लाम साहब की हयात में हुआ करता था, उसी टाइप का, मगर उस इजलास में दानिशमंद, मुफक्किर, मशाइखीन, सियासी कायदीन, उलमाए दीन ये नज़र ही नहीं आए। सिर्फ़ और सिर्फ हमें ऐसा महसूस हुआ कि एक पार्टी के लिए मशवरा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बार अगर असगर चुलबुल खुद ही अगर इसकी क़ियादत करे तो ठीक रहेगा। जुलूस हुआ बहुत बड़ा पैमाने पर हज़रत सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब क़िबला सज्जाद नशीन बारगाह बंदा नवाज के क़ियादत में। तो इस साल जो है ना ये जुलूस के सिलसिले में एक मीटिंग हुई अब कांग्रेस पार्टी के जानिब से, हमारे शहर के एमएलए साहिबा मोहतरमा कनीस फातिमा साहिब के जानिब से। आज दूसरा इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है यहाँ पर जो है ना कारगुजार सदर जनाब असगर चुलबुल साहब की क़ियादत में और हम सब के भी क़ियादत में इस मीटिंग में एजेंडे में एक बात लिखाना चाहता हूँ, दर्ज कराना चाहता हूँ कि इसकी क़ियादत और साहब क़िबला से मैं गुजारिश भी करता हूँ कि आप इसकी क़ियादत फरमाएँ। इतना कहते हुए मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। लास्ट ईयर जो पिछला गया हुआ साल जिस तरीके से जो मसले मसाइल पेश आए कि हमारे नौजवानों को भी कंट्रोल करना रहता उसमें, हाँ असगर साहब, क्योंकि लास्ट टाइम केसेस भी बुक हुए इस ताल्लुक़ से, तो नौजवान को संभाल लेते हुए और उनको कंट्रोल में रखते हुए ये प्रोग्राम, ये जो जुलूस है ये करना रहता है। तो मेरे हिसाब से असगर चुलबुल साहब को तजुर्बा है इस चीज़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह सियासी भी तजुर्बा है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में भी
बयान भी कर सकते हैं। और रही बात मिली, आज तक बहुत सारे प्रोग्राम भी करते आए हुए हैं असगर चुलबुल साहब, तो मेरे हिसाब से असगर चुलबुल साहब लीड लेकर ये मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रोग्राम करें। अस्सलाम वालेकुम।